बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के 9 फरवरी और 16 फरवरी दोनों तिथि को महाआंदोलन की जो है कि घोषणा हुई है। लेकिन सवाल है, अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं कि हम कौन सा डेट को समर्थन कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को क्या 9 फरवरी को महाआंदोलन में जानी चाहिए या फिर 16 फरवरी को जानी चाहिए, कौन सा आंदोलन में जाना सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, सारी चीजों को आप स्पष्ट होते हुए देखेंगे और हमारा किस पर समर्थन है ये भी आप देखेंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि टीआरई 4 के बहाली को लेकर के जो अपडेट आ रहे थे, उस अपडेट में फिर कहां क्या कुछ हो रहा है और क्या टीआरई 4 को लेकर के जो विज्ञापन 44,000 ही पदों पर कहने की बातें आ रही थी, क्या केवल 44,000 पर आएगी या इससे ज्यादा भी सीट बढ़ सकता है। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कर लीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर नित नए चीजों की आप जो है कि खबर सुनते ही रहते हैं। कभी टीआरई 4 में 1,60,000 की बहाली आएगी तो कभी 1,20,000, कभी 90,000, 80,000, 70,000, 50,000, 30,000, 27,000 और 25,000 तक भी बहाली की बातें आई थी। इसमें जो नहीं आया था उसकी घोषणा अभी हाल ही में हुआ है, वो है 44,000 पदों पर बहाली आएगी, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। ये सारी चीजें खबर के मुताबिक है। अब सवाल है कि पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी महाआंदोलन करने जा रहे हैं, वो तिथि जो है 2 है, एक है 9 फरवरी, दूसरा है 16 फरवरी। अब सवाल है कि अभ्यर्थी आखिर कौन सा डेट को जाए और अभ्यर्थी को क्या 44,000 पदों पर बहाली लेकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या 44,000 पदों पर जो बहाली की बात सरकार कह रही है, क्या उतना ही पदों पर बहाली होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको गहनता से समझिएगा। देखिए, छात्र नेता चाहे कोई भी हो, सब अपने अपने स्तर से जो है कहीं ना कहीं टीआरई 4 की ही संघर्ष कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को एक बात तो जाननी ही चाहिए कि कोई किसी कुछ भी कर रहा हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई कुछ कर रहा हो लेकिन वो अपने लिए करता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जब कोई चीजें कोई कर रहा हो तो वह कहीं ना कहीं आपके ही हित की बात कर रहा है। चाहे वह 9 फरवरी की बात को लेकर कर लीजिए या 16 फरवरी को लेकर के बात कर लीजिए, सब छात्र नेता आपके लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, भले उसमें उनका जो भी मकसद रहा हो। लेकिन इतना तो तय है कि टीआरई 4 की बहाली और जल्द विज्ञापन को लेकर के बातें कही जा रही है। तो जल्द विज्ञापन को लेकर बातें कही जा रही है तो मतलब साफ है कि तमाम जो आंदोलन होने जा रहे हैं वह महाआंदोलन टीआरई 4 पर केंद्रित है। टीआरई 4 में अच्छे खासे पदों पर बहाली को लेकर के बातें कही जा रही है। लेकिन यहां पर यह भी होनी चाहिए कि टीआरई 4 में जो सरकार ने जो वादे किए हैं उस वादों को पूरा करने को लेकर के अभ्यर्थियों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। मतलब है कि जो सरकार ने पहले कहा 1,60,000, 1,20,000, तमाम वो बहाली की बातें उन्होंने कहा, तो उन वादों का क्या हुआ इसको याद जरूर दिलाना चाहिए। चाहे कोई भी छात्र नेता आंदोलन कर रहा हो, आंदोलन छात्र नेता नहीं करता है बल्कि अभ्यर्थी करता है। सबसे पहले तो ये भूल हर छात्र नेता को निकाल देनी चाहिए। देखिए, हमारी बात सीधी है, सत्य है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है कि कड़वा लगेगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जब निस्वार्थ जब आप जो है कि समर्थन करिएगा तो निश्चित तौर से आप सही बातों को ही बोलिएगा। और सच बात यह है कि आंदोलन नेता नहीं करते हैं, आंदोलन जो है अभ्यर्थी करता है। अभ्यर्थी के बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए ही छात्र नेता लोग होते हैं, जो एक दिशा देते हैं, एक राह बताते हैं कि ऐसे कीजिएगा तो ये होगा, क्योंकि वो अपना अनुभव के आधार पर कर रहे होते हैं। कोई भी छात्र नेता गलत नहीं होता है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने तौर तरीके से कार्य करते हैं। अब रही बात कि शिक्षक अभ्यर्थी आखिर कब जो है कि आंदोलन में पहुंचे, तो साथियों हम आपको बता दें 2 आंदोलन का जो डेट है 9 फरवरी और 16 फरवरी। आप ये बात नहीं सोचे कि ये फल्ला छात्र नेता का है तो ये फल्ला छात्र नेता का है, ऐसा बात ही नहीं सोचे।
आप अपने सुविधा अनुसार से जो है कि अपने अनुसार से आपको जो है कि दोनों आंदोलन में पहुंचना चाहिए। मतलब क्या है, हमारा अगर समर्थन की बात करिए तो अपने अपने सुविधा अनुसार, जैसे कि कोई बहुत दूर है, उसको जो उचित लगता है, उसको अगर 9 को जाना है कि 16 को जाना है, तो जाना तो दोनों आंदोलन में चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप कोई भी अगर नेता छात्र नेता आंदोलन कर रहा है तो आप उसमें शामिल जरूर होइए, क्योंकि सब कोई आपके लिए ही कर रहा है, अपने लिए कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि ना तो वो कैंडिडेट है, ना तो बीएड डीएलएड का डिग्री उन्होंने किया है, तो वो अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, वो आपके लिए ही कर रहे हैं। अच्छी बात है ना कि आपके लिए कोई संघर्ष कर रहा हो, आपका भी उसमें साथ मिले, तो एकदम कह लीजिए कि बहुत अच्छा आंदोलन सफल तो होगी ही होगी। अब रही बात हमारा व्यक्तिगत विचार को जानिए। हमारा व्यक्तिगत विचार है कि छात्र नेता जो भी आंदोलन कर रहे हैं वह बिल्कुल जो है कि कह लीजिए कि अपने अपने तौर तरीके से कर रहे हैं, और हमारा सभी को समर्थन है साथियों, हमारा सभी को समर्थन है। 9 फरवरी को भी जो महाआंदोलन हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रखा गया है, वह भी टीआरई 4 पर रिक्ति, बढ़ोतरी, विज्ञापन जल्द, वो तमाम मांगों को लेकर के रखी गई है, वो भी बिल्कुल सत्य है, वह उसका भी पूरा समर्थन है। और तमाम आंदोलन की खबर को हम भी प्रकाशित तो करेंगे ही, प्रसारित करेंगे ही। वहीं पर जो 16 फरवरी को आंदोलन है वह भी बिल्कुल जायज है, अभ्यर्थियों के लिए है, अभ्यर्थियों की बातों को उठाने के लिए है, तो वो भी आंदोलन में जो है कि कह लीजिए कि लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। 9 फरवरी को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये तमाम चीजें अभ्यर्थियों को खुद आत्मचिंतन करनी चाहिए। कोई किसी के चाटुकार नहीं है, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं जो आपको ये लगेगा कि हम उसके साथ ही जाएंगे, इसके साथ ही जाएंगे। आप स्वतंत्र भैया, आपके हक की बात जो जो करेगा आपको वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि वह आपके ही बल पर, आपके लिए ही आवाज उठा रहा है, आपके लिए ही संघर्ष कर रहा है, बाकी उसका और कुछ नहीं। वो तो हम तो कहे ना, वो ना तो बीएड है ना तो डीएलएड है, तो फिर उसकी क्या खुद की होगी। हाँ, वो छात्र नेता अपने आप को कह रहे हैं या वो कहला रहे हैं, या कह लीजिए कि वो छात्र नेता के रूप में जो है आपके बीच है, बस यही जो है कि उनका कार्य है। आप उनके मार्गदर्शन का सही उपयोग करिए, बाकी कौन क्या करता है इन सब चीजों को छोड़िए और एकजुट होकर के बटना नहीं है। आप जानते हैं अगर आप बटेंगे, टूटेंगे, संख्या आपकी इधर उधर होगी, तो निश्चित तौर से कोई तीसरा लोग फायदा उठाएगा। फायदा इसलिए उठाएगा कि आप हाल ही के शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को देखिए, तो यह 1.5 वर्षों से चली आ रही है, जिसमें लगातार जो है कि बहाली जल्द जल्द की बातें होती है, लेकिन वास्तविकता अब भी धरातल पर कुछ नहीं आपको दिखेगा। वहीं पर हमारा समर्थन की बात करें तो हम पहले भी बताएं, फिर भी बता रहे हैं और आखिरी बार भी बता रहे हैं, दोनों महाआंदोलन को शाहिद आजकल की पूरी समर्थन है। तमाम अपडेट्स दोनों आंदोलन को आपको जो है कि मिलता रहेगा साथियों। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, टीआरई 4 में अधिक बहाली को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आंदोलन में जब जब जो तिथि जो भी व्यक्ति जारी कर रहा हो, अपने सुविधानुसार जरूर पहुंचिए। अब आपको बता दें हम साथियों, टीआरई 4 को लेकर के हाल ही के दिनों में 44,000 से अधिक पदों पर बहाली को लेकर के खूब सुर्खियां बटोरी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग को जो है कि रोस्टर वगैरह भेजे जाने की बातें कही गई है, लेकिन जब तक विज्ञापन नहीं आपको दिख जाए तब तक भरोसा करना का मतलब है कि जैसे पहले से भरोसा करते आ रहे हैं ठीक उसी तरह। लेकिन यहां पर कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को रखना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जो है कि फिजिकल टीचर वाला का बहाली कब होगा, जो कह लीजिए कि ये कंप्यूटर साइंस की बहाली का